चंद्रापीड कथा के हिंदी रूपांतरण के 7वें भाग 7वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत। इसके पहले 6ठी कड़ी में आपने देखा कि चंद्रापीड कादंबरी के नगर से अपने नगर उज्जैनी वापस आ गया है। वह कादंबरी की चिंता में खोया रहता है। तांबूल करंक वाहिनी चंद्रापीड की तांबूल करंक वाहिनी सेविका पत्र लेखा कादंबरी के यहाँ से उज्जैनी आती है और चंद्रापीड को कादंबरी की विरह व्यथा के चंद्रापीड के प्रेम में व्याकुलता के उसकी दुर्दशा की बात चंद्रापीड से कहती है और बताती है कि चंद्रापीड को कादंबरी जी जान से चाहती है। यह सब जानने के बाद चंद्रापीड कादंबरी के मिलन में और व्यग्र हो उठता है। इसी बीच केयूरक भी कादंबरी के नगर से चंद्रापीड के यहाँ उज्जैनी में आता है। वह भी देवी कादंबरी की अनुरक्तता की बात चंद्रापीड से बतलाता है और अनुरोध करता है कि आप देवी कादंबरी के प्राणों की रक्षा कीजिए। आप पुनः देवी कादंबरी के नगर चलिए। और वह महाश्वेता का संदेश भी केयूरक चंद्रापीड को सुनाता है। चंद्रापीड पत्र लेखा के साथ मेघनाथ को पत्र लेखा को लेकर केयूरक के साथ कादंबरी के पास भेज देता है। यहाँ तक की कथा आपने 6वें भाग में सुनी है। अब आप 7वें भाग की कथा को सुनिए। केयूरक के साथ पत्र लेखा के चले जाने पर चंद्रापीड ने पिता के पास जाकर सुकनास द्वारा वैशंपायन के स्वागत के लिए आदेश पाकर माता के महल में स्नान भोजन आदि किया और मित्र को देखने की उत्सुकता में उस दिन और रात के दोपहर को जागते ही बिता दिया, क्योंकि इसको पता चल गया है कि सेना जो है अब उज्जैनी को पहुंचने वाली है। तो यह जो है वैशंपायन के स्वागत के लिए तत्पर हो जाता है। इसके पश्चात शेष रात्रि में इंद्रायुध नामक घोड़े पर सवार होकर बहुत से घुड़सवारों के साथ नगर से बाहर निकलकर शिप्रा नदी को पार किया और 10 पुर जाने वाले रास्ते से चल दिया। इसी शेष रात्रि में ही उसने 12 कोस का रास्ता तय कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि वैशंपायन के स्वागत में रात नहीं बीती थी, तभी चंद्रापीड 10 पुर को चल देता है कि जैसा कि उसे पता चला है कि 10 पुर तक सेना आ गई है। तो वह कुल 12 कोस की दूरी रात में ही तय कर लेता है। इसके पश्चात सूर्योदय होने पर राजकुमार चंद्रापीड ने 2 कोस ही आगे आई हुई अपनी सेना को देखा। जैसे ही सूर्योदय होने पर 2 कोस आगे बढ़ा, वहाँ उसे उसकी सेना मिल गई। उसने वेग से चलने वाले इंद्रायुध के द्वारा शीघ्र ही सेना में पहुंचकर कहा, वैशंपायन कहाँ है? तो वहाँ जाकर के पहले वो पूछता है कि वैशंपायन कहाँ है। इसके बाद सेना में रहने वाले सभी लोगों ने एक साथ ही कहा कि देव
इस वृक्ष के नीचे उतर जाइए। कहते हैं कि जहाँ सेना खड़ी हुई थी एक वृक्ष था, वहाँ कहा कि इस वृक्ष के नीचे आप उतरिए। फिर जैसी घटना हुई उसका निवेदन हम आपसे करेंगे। इस कष्ट देने वाली बाणी से उसके हृदय में कील सा चुभ गया और उसने पूछा। इस तरह से बात करने पर उसे संदेह होने लगा और उसे यह बात चुभने लगी। उसने फिर पूछा, उसको क्या हो गया जिससे वह नहीं आया? आखिर क्या बात है कि वह सम्पायन यहाँ नहीं आया सेना के साथ, अथवा कहाँ रह गया? उसे अकेले छोड़कर आप लोग क्यों चले आए? ये सारी बात चंद्रापेट अपने सेना सैनिकों से पूछता है। उन सब सैनिकों ने चंद्रापेट के इस प्रकार पूछने पर निवेदन किया, राजकुमार जो कुछ हुआ उसे सुनिए। सेना शिविर की रक्षा करते हुए आप लोग पीछे पीछे धीरे धीरे आइएगा। आपके इस प्रकार आदेश देकर चले जाने के बाद उस दिन सेना ने प्रस्थान नहीं किया। चंद्रापेट जब अछोत सरोवर के पर ठहरी हुई सेना को छोड़कर उज्जैनी आया था तो कहा था कि आप लोग धीरे धीरे सेना के साथ आइएगा। लेकिन सैनिक बताते हैं कि उस दिन सेना ने प्रस्थान नहीं किया। दूसरे दिन कूच का नगाड़ा बजने पर प्रातः काल ही वह सम्पायन ने हम लोगों से कहा कि पुराणों में ऐसा सुना गया है कि अछोत तालाब अत्यंत पुण्यकर है। यह बात कौन कह रहा? सेना वाले बता रहे हैं। जब कूच का नगाड़ा बजा तो प्रातः काल ही वह सम्पायन ने सैनिकों से कहा कि पुराणों में ऐसा सुना है कि अछोत तालाब अत्यंत पुण्यकर है, अतः उसमें स्नान करके तथा उसके किनारे स्थित मंदिर में भगवान शिव को प्रणाम करके चलेंगे। ऐसा कहकर वह पैदल ही अछोत के किनारे आए। कौन? सैनिक बताते हैं कि वह सम्पायन इतना कह करके पैदल ही अछोत सरोवर के किनारे आया। वहाँ उन्होंने अत्यंत रमणीय एक लता मंडप देखा। वह सम्पायन जिसके भीतर एक शीतल शिला थी, लता मंडप के भीतर एक शीतल शिला थी। बहुत दिन के पश्चात दिखाई पड़ने वाले मित्र के समान उस लता मंडप को निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए वे पृथ्वी पर बैठ गए। उस लता मंडप को देख करके उसको आकर्षण व अपलक नेत्रों से उसको देखकर वह पृथ्वी पर बैठ गए। मन ही मन किसी बात का स्मरण करते हुए मुंह को नीचे किए हुए वहीं चुपचाप बैठे रहे। वही माने लता मंडप में शिलातल के पास वहीं जो है चुपचाप वह सम्पायन बैठा रहा। ये बात सेना वाले चंद्रापेट को बताते हैं। इसके पश्चात कहते हैं कि उसे इस प्रकार बैठे हुए देखकर हम लोगों ने चिंतित होकर कहा कि सुंदरता की चरम सीमा इस भूमि को देख चुके, अब उठो और स्नानादि करो। सैनिकों ने समझाया कि जो सुंदरता की चरम सीमा ये भूमि है, इसको तुम देख चुके, अब आप उठो और स्नान आदि क्रिया संपन्न करो। प्रस्थान के लिए तैयार सारी सेना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह बात सैनिकों ने वह सम्पायन से कहा। उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि हम लोगों के ऐसा कहने पर भी मानो हमारी बातों को न सुनते हुए उसने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल उसी लता मंडप को निर्निमेष अपलक दृष्टि से देखता रहा। आने के लिए हम लोगों द्वारा बार बार अनुरोध करने पर अत्यंत निष्ठुर होकर उसने हम लोगों से कहा, कठोरतापूर्वक कहा, मैं इस स्थान से नहीं जाऊंगा, आप लोग सेना लेकर जाइए। यह बात वैशंपायन ने सैनिकों से कही। इस प्रकार कहने पर वैशंपायन के प्रति हम लोगों के मन में यह संदेह हुआ कि यहाँ शायद उसके वैराग्य का कोई कारण उपस्थित हो गया है। सैनिक बताते हैं कि सुकनास के वैशंपायन के कठोरतापूर्वक कहने पर वैशंपायन के प्रति सैनिकों के मन में यह संदेह हुआ कि यहाँ शायद
इसके वैराग्य का कोई कारण उपस्थित हो गया है, इसलिए अनुनय विनय के साथ आने के लिए हम लोगों ने उसे बहुत समझाया और उसके उस प्रकार के कार्य से दुखी होकर उसे कुछ कठोर बातें भी कहीं। इस पर उसने कहा, क्या मैं इतना भी नहीं जानता हूँ कि चलने के लिए आप लोग मुझे समझा रहे हैं? मैं चंद्रापीठ के बिना दूसरी जगह एक क्षण भी नहीं रह सकता, फिर भी मैं क्या करूं? इस समय मैं अत्यंत विवश हो गया हूं। किसी बात का स्मरण करते हुए मेरा मन दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहा है। बेड़ियों से जकड़े हुए मेरे पैर इस जगह को छोड़कर एक पग भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अतः आप लोग जाइए, हठ करना व्यर्थ है। इस प्रकार कहकर वह उन वृक्षों के नीचे घनी लताओं में तालाब के किनारों पर किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढता हुआ सा घूमने लगा। उसे समझाने की आशा में हम लोग वहाँ 3 दिन ठहरे रहे। उसके इस व्यवहार से चकित और निराश होकर हम लोग भोजनादि की अच्छी व्यवस्था करके तथा सेवकों को वहीं छोड़कर लौट आए हैं। यह बात सैनिक बताते हैं। चंद्रापीठ से वैशंपायन की बात को बताते हैं, जो अछोत सरोवर के पास से आने का नाम ही नहीं ले रहा। चंद्रापीठ का हृदय स्वप्न में कल्पना न करने योग्य वैशंपायन की दशा सुनकर एक साथ ही व्याकुल और आश्चर्य से भर उठा। उसने बहुत सोचा कि उसके वैराग्य का क्या कारण हो सकता है। कादम्बरी के पास जाने के उपाय की चिंता में लगा हुआ चंद्रापीठ प्रकारांतर से वैशंपायन के वृत्तांत को वहां जाने का कारण समझ बहुत प्रसन्न हुआ और वैशंपायन के वियोग दुख को औषध के समान अंत में सुखदायी जानकर उज्जैनी लौट आया। चंद्रापीठ भी को लगा, चलो वैशंपायन के बहाने कादम्बरी के पास जाने का एक बहाना मिल गया। यह सोचकर वह प्रसन्न हुआ और कहता है कि वैशंपायन के वियोग दुख को औषध के समान अंत में सुखदायी जानकर उज्जैनी लौट आया। वहाँ बड़ी कठिनाई से माता पिता द्वारा विदा लेकर तथा सुकनाश और मनोरमा को प्रणाम करके पहले ही से जीर्ण कसे हुए किंतु चलने के लिए अनिच्छुक इंद्रायुध पर सवार होकर नगर से वेगपूर्वक निकल पड़ा। माने वह जीर्ण चढ़ी हुई इंद्रायुध पर बैठने के इच्छुक वहाँ जाने का इच्छुक हुआ, लेकिन इंद्रायुध जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी वह उस पर सवार होकर वेगपूर्वक नगर से बाहर निकल पड़ा अछोत सरोवर के लिए। चंद्रापीठ नगर से निकलकर संतप्त हृदय से विभिन्न विचार करते हुए रात दिन घोड़े पर बैठकर चलता रहा। इस प्रकार चलते रहने पर भी दूरी अधिक होने के कारण शीघ्र चलने में बाधा डालने वाली वर्षा ऋतु आ गई। ऐसी वर्षा से भी क्षण मात्र का विलंब किए बिना ही वर्षा की बौछार से बंद आँखों तथा बल वेग और उत्साह से रहित होते हुए भी घुड़सवारों को पीछे लिए चंद्रापीठ उसी अछोत तालाब पर पहुंचा। घोड़े पर बैठे हुए ही तालाब के चारों किनारों सभी जगह ढूंढते हुए वह घूमने लगा, किंतु जब उसने कहीं भी कोई ठहरने का चिन्ह नहीं पाया तो यह सोचकर कि शायद महाश्वेता इस समाचार को जानती हो, उसके आश्रम में चला गया। इसके बाद की कथा देखें। फिर चंद्रापीठ महाश्वेता के आश्रम में फिर पहुंचा है। अब देखिए, चंद्रापीठ ने महाश्वेता के आश्रम में प्रवेश करके गुफा के द्वार पर ही एक उज्ज्वल शिला पर नीचे मुख करके तरलिका का सहारा लेकर बैठी हुई महाश्वेता को देखा। चंद्रापीठ जब जाता है महाश्वेता के आश्रम में तो वहाँ देखता है चंद्रापीठ महाश्वेता के आश्रम में प्रवेश करके गुफा के द्वार पर ही एक उज्ज्वल शिला पर नीचे मुख करके तरलिका का सहारा लेकर बैठी हुई महाश्वेता को देखा और तरलिका से पूछा कि यह क्या हुआ। इसके पश्चात महाश्वेता ने ही उत्तर दिया, महाभाग सुनिए, केयूरक के मुख से आपके जाने का समाचार सुनकर दुखी हृदय से विरक्त होकर मैं फिर कठिन तप करने के लिए इसी जगह चली आई। केयूरक के मुख से आपके जाने का समाचार सुनकर दुखी हृदय से विरक्त होकर मैं फिर कठिन तप करने के लिए इसी जगह चली आई। यहीं मैंने आप जैसी ही आकृति वाले एक ब्राह्मण युवक को देखा। वह मेरे पास आकर, यद्यपि उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा था,
फिर भी मुझे पहचानता हुआ बड़ी देर तक देखता रहा और बोला, सुंदरी, संसार में सभी लोग अपनी अवस्था के अनुसार काम करते हैं, फिर उसके विपरीत कार्य में क्यों लगी हो? मालती की माला के समान गले लगाने योग्य इस शरीर को अनुचित तपस्या के कष्ट से क्षीण क्यों कर रही हो? महाश्वेता ने चंद्रापीठ से कहा कि इस प्रकार कहने वाले उस ब्राह्मण से बिना कुछ पूछे ही मैं वहाँ से दूसरी जगह चली गई और तरलिका को बुलाकर कहा कि यह जो ब्राह्मणों जैसा नवयुवक है, उसके देखने और बोलने का दूसरा ही अभिप्राय दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे रोको, जिससे फिर वह यहाँ न आवे। अगर मना करने पर भी आवेगा तो उसका बड़ा अकल्याण होगा, किंतु मना करने पर भी उसने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। किंतु दिन बीतने पर एक बार आधी रात को उसने मेरे पास आकर कहा। कुछ दिन बीतने पर महाश्वेता चंद्रापीठ से बताती है कि एक बार आधी रात को उस युवक ने मेरे पास आकर कहा, चंद्रमुखी, यह कामदेव मुझे मार डालने के लिए तत्पर है, इसलिए मैं शरण में आया हूँ। तुम अपने को देकर मेरी रक्षा करो। मैंने यह सुनकर कठोर वाणी में कहा, अरे पापी, मुझसे इस प्रकार कहते हुए तुम्हारे सिर पर वज्र क्यों नहीं गिर पड़ा? तुम्हारी जीभ हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो गई? ऐसा कहकर मैंने चंद्रमा की ओर मुँह करके कहा, हे लोकपाल, यदि मैंने देव पुंडरीक को देखने के समय से अब तक किसी पर पुरुष के बारे में न सोचा हो, तो यह व्यर्थ की काम की दुहाई देने वाला, भली बुरी जगह का विचार किए बिना तोते की तरह बोलने वाला तोते की योन में चला जाए। वह मेरे इस प्रकार कहते ही कटे हुए जड़ वाले पेड़ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके पश्चात विलाप करने वाले उसके सेवकों से मैंने सुना कि वह आपका ही मित्र है। इसके बाद यह सुनकर मैंने सुना कि वह आपका ही मित्र है। यह सुनकर स्वभाव से ही कोमल चंद्रापीठ का हृदय विदीर्ण हो गया। जब उसने सुना कि महाश्वेता ने साप दे दिया, उसका शरीर नष्ट हो गया, तो यह सुनकर स्वभाव से ही कोमल चंद्रापीठ का हृदय विदीर्ण हो गया। तरलिका ने महाश्वेता के शरीर को छोड़कर शीघ्रता के साथ चंद्रापीठ के शरीर को पकड़ लिया। चंद्रापीठ का शरीर पकड़ लिया तरलिका ने और, हे देव चंद्रमा जैसे सुंदर कादंबरी के प्रिय चंद्रापीठ, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? इस प्रकार कहकर करुण विलाप करने लगी। चंद्रापीठ के सेवक भी, अरे दुष्ट तपस्विनी, तुमने यह क्या किया? तारापीठ के वंश को नष्ट कर दिया, प्रजा को अनाथ कर दिया। हाय चंद्रापीठ, सबको छोड़कर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार कहकर करुण विलाप करने लगे सभी चंद्रापीठ के साथ थे आए हुए सैनिक। इस प्रकार विलाप करने लगे। इसी बीच पत्र लेखा द्वारा चंद्रापीठ के आने का समाचार पाकर कादंबरी महाश्वेता को देखने का बहाना बनाकर पत्रलेखा का हाथ पकड़े हुए मदलेखा के साथ वहां आई। वहां उसने तत्काल ही के मरे चंद्रापीठ को देखा। उसे देखते ही वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिरने लगी कि मदलेखा ने उसे पकड़ लिया। बहुत देर के बाद होश आने पर कादंबरी ने महाश्वेता को गले लगकर कहा, सखी, तुम्हें तो अपने प्रिय के जीवित होने की कुछ आशा है, किंतु मुझ निराश को तो वह भी नहीं है। अतः मैं दूसरे जन्म में मिलने के लिए अपनी प्रिय सखी तुमको निमंत्रित करती हूँ। मैं अपने आप को चंद्रापीठ के गले लगाकर अग्नि को समर्पित कर दूंगी, चंद्रापीठ के साथ सती हो जाऊंगी। इस प्रकार कहती हुई उसने चंद्रापीठ के पैरों को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसके हाथ के स्पर्श से सांस लेते हुए से चंद्रापीठ के शरीर से चंद्रमा जैसी उज्ज्वल ज्योति निकलकर ऊपर चली गई।
और अमृत वर्षा करती हुई आकाशवाणी सुनाई पड़ी, पुत्री महाश्वेते, मैं तुम्हें फिर आश्वासन दे रहा हूँ। पुंडरीक का शरीर मेरे लोक में मेरे तेज से सिंचित होकर फिर तुमसे मिलने के लिए पड़ा है। यह दूसरा मेरे तेज से पूर्ण, नाश रहित और कादंबरी के हाथों के स्पर्श से सिंचित अपनी आत्मा से दूसरे शरीर में चले जाने वाले योगी के शरीर के समान चंद्रापीठ का शरीर यहीं तुम दोनों के विश्वास के लिए शाप नष्ट होने के समय तक रहेगा। अतः मिलन होने तक उसकी रक्षा करना। माने वह आकाशवाणी हुई कि चंद्रापीठ के भी शरीर की रक्षा तुम लोग करना। वह फिर से जीवित होगा, उसकी आत्मा भी दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई है। पत्र लेखा क्षण भर चेतनाहीन सी होकर फिर उस प्रकार से होश में आकर भूत प्रेत से ग्रसित जैसी दौड़कर साइस के हाथ से इंद्रायुध को छीनकर उसी के साथ अच्छो तालाब में कूद पड़ी। पत्र लेखा जो इंद्रायुध नामक घोड़ा पकड़ा हुआ था, जा करके उसके हाथ से घोड़ा छीनकर अच्छो सरोवर में कूद पड़ी घोड़े के साथ। उन दोनों के डूबने के बाद ही उस तालाब के जल से सिर पर जटाएं धारण किए घबराया हुआ सा एक तपस्वी कुमार निकला। जटाएं धारण की वह निकलकर दूर ही से देखने वाली महाश्वेता के पास आकर बोला, हे गंधर्वराज की पुत्री, दूसरे जन्म से आए हुए इस व्यक्ति को आप पहचान रही हैं या नहीं? उसके ऐसा पूछने पर शोक और आनंद के बीच स्थित महाश्वेता ने झटके से उठकर उसे प्रणाम करके कहा, भगवान कपिंजल, मैं इतनी पापनी नहीं हूँ जो आपको नहीं पहचानूं। इसलिए बताइए कि उन्हें कौन उठा कर ले गया? आपको क्या हुआ जो इतने दिन तक समाचार भी नहीं दिया? आप देव पुंडरीक के बिना अकेले ही क्यों आए? कपिंजल ने कहा, गंधर्वराज पुत्री महाश्वेते, सुनो, मैं दुख के साथ रोती हुई आपको अकेली छोड़कर उस पुरुष का पीछा करते हुए वेग से ऊपर चलता गया। वह मेरी बातों का उत्तर दिए बिना ही तारों को पार करके चंद्रलोक में चला गया। वहाँ महोदय नाम की सभा में इंदुकांत मण की बहुत बड़ी सैया पर पुंडरीक के शरीर को रखकर उसने मुझसे कहा, कपिंजल, तुम मुझे चंद्रमा समझो। तुम्हारे इस मित्र ने काम दोष से अपने प्राणों का परित्याग करते समय मुझे शाप दिया कि पापी चंद्रमा, तुमने अपनी किरणों से मुझे मार डाला है। अतः तुम भी इस भारतवर्ष में 2 जन्म लेकर प्रेम उत्पन्न होने पर बिना समागम सुख पाए हृदय की कठिन पीड़ा का अनुभव करके प्राणों का परित्याग करोगे। मुझे क्रोध आ गया और मैंने भी उसे शाप के बदले शाप दे दिया कि तुम्हें भी मेरे ही समान सुख दुख होगा। क्रोध से दूर हो जाने पर मैंने विचार किया कि महाश्वेता के साथ इसके संबंध को जान गया हूँ। पुत्री महाश्वेता मेरी किरणों से उत्पन्न अप्सराओं के कुल में जन्म लेने वाली गौरी से उत्पन्न हुई है। उसने इसे स्वयं पति रूप में वर्ण किया है। वह स्वयं अपने प्राणों से मेरे साथ मृत्युलोक में 2 बार उत्पन्न होगा, नहीं तो जन्म जन्म 2 बार कहना चरितार्थ नहीं होगा। इसलिए शाप से मुक्त होने के समय तक इसका शरीर नष्ट न हो जाए, इसलिए मैं इसे उठाकर लाया हूँ। पुत्री महाश्वेता को भी आश्वासन दे दिया है। इस समय तुम जाकर यह समाचार श्वेतकेतु को सुनाओ। वह अत्यंत प्रभावशाली हैं, संभवतः इसका कोई उपाय करें। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे विदा किया। मैंने मित्र के बिना शोक के आवेग में अंधा होकर आकाश मार्ग में दौड़ते हुए एक विमान पर बैठे
देवता का उल्लंघन कर दिया, जिससे वह जलता हुआ सा मेरी ओर देखकर बोला, दुष्ट, इतने चौड़े आकाश मार्ग के होते हुए भी तुमने घोड़े की तरह मेरा उल्लंघन किया है, इसलिए घोड़ा बनकर मृत्युलोक में जाओ। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मित्र शोक में अंधा होकर आपका उल्लंघन किया है, आपका अपमान करने के लिए नहीं, अतः कृपा कर शाप को दूर कीजिए। उसने फिर मुझसे कहा, मैंने जो कहा है व्यर्थ नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए मैं इतना करता हूँ कि तुम बहुत समय तक जिसकी सवारी में रहोगे उसके मर जाने पर स्नान करके पाप रहित हो जाओगे। मैंने शाप देने वाले उस देवता से कहा कि भगवान, यदि ऐसा है तो आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा प्रिय मित्र पुंडरीक भी शाप के कारण चंद्रमा के साथ मृत्युलोक में उत्पन्न होगा। अतः दिव्य नेत्रों से देखकर आप यह भी कृपा करें कि घोड़ा होने पर भी मित्र के साथ ही रहकर मेरा समय बीते। उसने मेरे ऐसा कहने पर थोड़ी देर बाद ध्यान करके फिर मुझसे कहा, उज्जैनी में संतान के लिए तप करने वाले तारापीठ नाम के राजा का पुत्र चंद्रमा होगा और तुम्हारा मित्र पुंडरीक उसके मंत्री सुकनाश का पुत्र होगा। तुम उसी चंद्रमा के अवतार राजपुत्र चंद्रापीठ के वाहन बनोगे। मैं उसके यह कहने के साथ ही नीचे स्थित समुद्र में गिर पड़ा और घोड़ा होकर निकला। घोड़ा होने पर भी मुझे पूर्व जन्म की चेतना नहीं गई थी। इसी कार्य के लिए किन्नरों का पीछा करने वाले चंद्रमा के अवतार चंद्रापीठ को मैं इस स्थान पर ले आया था। पूर्व जन्म के प्रेम के संस्कार के कारण तुम्हारी कामना करने वाला यह अनजान में जो तुम्हारे द्वारा शाप की अग्नि में डाला गया है, वह मेरे मित्र पुंडरीक का ही अवतार था। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, हा देव पुंडरीक, दूसरे जन्म में भी मेरे प्रेम को न भूलने वाले, दूसरे लोक में चले जाने वाले आपके विनाश के लिए ही मुझ राक्षसी का जन्म हुआ। इस प्रकार चिल्लाकर रोने वाली महाश्वेता से कपिंजल ने फिर कहा, गंधर्वराज पुत्री, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है? शाप के कारण जिस प्रकार आप दोनों को यह दुख मिला है उसे मैंने कहा है। चंद्रमा की वाणी आप लोगों ने सुनी ही है। आपने जिस तप को स्वीकार किया है उसका निर्वाह कीजिए। इसके बाद कादंबरी ने कपिंजल से पूछा, भगवान, पत्र लेखा और आपने इस तालाब के जल में प्रवेश किया, फिर उसका पत्रलेखा का क्या हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। उसने उत्तर दिया, राजपुत्री, जल में प्रवेश करने के बाद उसका कोई भी समाचार मैं न जान सका। इस समय चंद्रापीठ का जन्म कहाँ हुआ है, वैशंपायन का जन्म कहाँ हुआ है, पत्रलेखा की क्या दशा है, इन सभी वृत्तांतों को जानने के लिए मैं भगवान श्वेत केत के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वह आकाश में उड़ गया। इसके पश्चात कादंबरी ने शांत मुख वाले चंद्रापीठ के शरीर को किसी शिला पर रखकर स्नान से पवित्र हो देवोचित पूजा करके बिना कुछ खाए पिए उस दिन को बिता दिया। और जिस प्रकार दिन बिताया उसी प्रकार बादलों के घिर आने से भयंकर रात को भी बैठे ही बैठे बिता दिया। दूसरे दिन महाश्वेता द्वारा लाए गए फलों को उसी के साथ खाया। इसके बाद मदलेखा से कहा, देव चंद्रापीठ के शरीर की सेवा करती हुई हम लोगों को शाप का अंत होने के समय तक यहाँ रहना चाहिए। इसलिए इस अद्भुत वृत्तांत को तुम पिता और माता के पास जाकर बतला दो और ऐसा प्रयत्न करो कि वह लोग मुझे यहाँ आकर इस स्थिति में न देखें। ऐसा कहकर उसे भेज दिया। वहाँ जाकर लौटने के पश्चात मदलेखा ने कहा कि प्रिय सखी, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। पिता ने यह संदेश दिया है कि शाप के अंत में दामाद के साथ आनंद वाले आंसुओं से युक्त तुम्हारे मुख को
देखेंगे उसके ऐसा कहने पर कादम्बरी निश्चिंत मन से वहाँ रहने लगी। इसी के साथ आज की यह 7वीं कड़ी समाप्त होती है। अंतिम 8वीं कड़ी में मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।